नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन में एक बार फिर से। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोग को जो टैली प्राइम में आप लोग का एक इन्वेंटरी कंट्रोल में एक सबसे नीचे होता है आपका गोडाउन वाला ऑप्शंस, उसको आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, वो किस काम में आता है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर डिटेल वाइज़ बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखिए क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोग का। क्योंकि आप मान लीजिए आप लोग किसी भी कंपनी में जाते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, काम करने होती हैं, इनकी कई सारी ब्रांचेज़ होती हैं, तो उसमें आप लोग को हर ब्रांच का अपना अलग-अलग हिसाब-किताब कैसे रख सकते हैं, वो सब कुछ इसमें हम आपको बताने वाले हैं। उसी में ही ये गोडाउन का या वेयर हाउसेज़ का और सब जो चीज़ें होती हैं, उसी में ही सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। या मेडिकल स्टोर हो गया, मान लीजिए बड़े-बड़े कंपनियों के मतलब मेडिकल स्टोर्स चलते हैं, अपने अलग-अलग जगह के सबका हिसाब-किताब कैसे रखना है, कितना सामान कहाँ पे है, कितना सामान कितना मतलब बिका है, कितना आया है, परचेज़ किया गया है, सब कुछ प्रॉपर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज़ आप लोग को समझ में आएगा नहीं, फिर आप लोग कहेंगे कि सर आपने कैसे बताया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और थोड़ा-सा बैकग्राउंड में नॉइज़ है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि दिवाली है, तो दिवाली अभी कल ही हुई है, तो आज भी लोग पटाखे फोड़ेंगे ही। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो आप लोग को देख सकते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन में आप लोग आ जाएँगे। सबसे पहले तो मैं कंपनी क्रिएट कर लेना, आप लोग को देखिए मैंने उसी नाम से कंपनी क्रिएट कर ली है। इन्वेंटरी के नाम से देख सकते हैं, इन्वेंटरी में ही आपका इन्वेंटरी कंट्रोल यूजिंग गोडाउन वाला ऑप्शन। तो उसमें आप लोग को क्रिएट वाले ऑप्शन में आ जाना है। जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे, देख सकते हैं आप लोग को इन्वेंटरी मास्टर्स में देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा लास्ट में गोडाउन। तो इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आपको ग्रुप, ये जो स्टॉक ग्रुप है, ये सब चीज़ें आपको सब कुछ पूरा यूज़ करके प्रॉपर सही तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक ग्रुप बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक शॉप नाम का ग्रुप बना लेता हूँ। मान लो मेरी एक जनरल स्टोर की शॉप है, तो उसके कई सारे ब्रांचेस हैं या कई सारे मतलब वेयर हाउसेस या गोडाउंस हैं। तो उसमें अलग-अलग जगह पे मेरे मतलब मान लीजिए एक मेरा गोडाउन दिल्ली में है, एक लखनऊ में है। तो दिल्ली में मेरे पास सोप का, साबुन का बना रहा हूँ ग्रुप, तो मेरे पास दिल्ली में गोडाउन में साबुन के कितने स्टॉक पड़े हुए हैं, लखनऊ में कितने पड़े हुए हैं, ये सब कुछ पता चल जाता है आप लोग को। तो अब मैं यहाँ पे एक सोप का बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से सोप का आपको बना लेना है। इसको प्राइमरी में रखना है, ये सब चीज़ें ऐसे रहने देना, आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। आपका सोप का बन जाएगा, स्केप करके पीछे आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ से नीचे आना है। देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट वाला ऑप्शन। अब मान लीजिए आप लोग सोप खरीद रहे हैं, साबुन है मान लीजिए, उसको आप लोग किस में मापेंगे? मेजरमेंट जो मतलब यूनिट होती है, जो मेजरमेंट वैल्यू होती है, वो आप पीसेस में मापेंगे इसको। तो आप लोग यहाँ से पीसेस यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इसका फॉर्मल नेम पूरा डालना होगा आपको। सॉरी, मैं इसका पहले से बना चुका हूँ। देखिए यहाँ बता रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो मैं पीसेस का ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग ऐसे ही बना लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको फॉर्मल नेम इसका पूरा डाल देंगे, नाम PICES करके, उसके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक आ जाता हूँ मैं। ये मेरा बन चुका है पहले से। उसके बाद फिर मुझे आप लोग यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे गोडाउंस बनाऊंगा। गोडाउन से आप लोग जैसे एंटर करेंगे, देखिए आपको बताएगा डू यू वांट टू मतलब अल्टर और क्रिएट अ न्यू गोडाउन। तो आपको क्रिएट अ न्यू गोडाउन पे करना होगा। अल्टर है, मैं गोडाउन बना लेता हूँ। मान लीजिए मेरा अभी बताया ना दिल्ली में है, तो बना लेता हूँ। इस तरीके से दिल्ली बना लेना, एंटर करके इधर से लेना है, प्राइमरी रखना है। अब मान लीजिए एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अब मैं कैसे पता चले कि मेरा दिल्ली का एड्रेस, दिल्ली तो बहुत बड़ा है, दिल्ली में कहाँ पे किस जगह पे मेरा मतलब जो गोडाउन है उसका एड्रेस डालने के लिए आप लोग को यहाँ पे एड्रेस वाला ऑप्शन दिखा नहीं रहा, तो उसको कैसे आप लोग इनेबल करेंगे? तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है F12 वाला, कॉन्फ़िगरेशंस करके शॉर्टकट कीज़ की F12 पे। जैसे आप F12 दबाएंगे, कीबोर्ड के बटन से, माउस के बटन से वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ले आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ ना यूज़ एड्रेस फॉर गोडाउन का, यहाँ पे नो है, आप इसको यस कर लेंगे। मैं यस कर लेता हूँ। जैसे यस करूँगा उसके बाद एंटर करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे प्राइमरी के नीचे अभी तक यहाँ पर आप लोग को एड्रेस वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, अब एड्रेस वाला भी ऑप्शन दिखने लगा है। एंटर करके नीचे आएंगे। अब मान लीजिए मैं एड्रेस डाल देता हूँ, मेरा कहाँ पे है ये गोडाउन दिल्ली में, तो मैं डाल देता हूँ पटेल नगर में है, तो मैं पटेल नगर डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से पटेल नगर मैंने डाल के एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं दूसरा गोडाउन बना लेता हूँ। मान लेता हूँ मेरा दूसरा गोडाउन कहाँ पे, मान लीजिए मैंने बताया था ना लखनऊ में दूसरा, तो मैं लखनऊ डाल लेता हूँ। कुछ इस तरीके से लखनऊ डाल दूंगा, अंडर प्राइमरी में रखना है। उसके बाद इधर चले आना है। इसका एड्रेस मैं डाल देता हूँ कानपुर रोड, मैं डाल देता हूँ कानपुर रोड लखनऊ। कुछ इस तरीके से मैं इसका भी एड्रेस डाल के एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग गोडाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे मैं देख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे ग्रुप बना लिया था, उसके बाद फिर मैंने यूनिट बना लिया था, गोडाउन बना लिया। अब लास्ट में हम लोग को, जो गोडाउन का आप इस्तेमाल करेंगे, तो लास्ट में ही आप लोग स्टॉक के आइटम्स क्रिएट करेंगे। अगर आप लोग गोडाउन का इस्तेमाल बाद में करेंगे, बनाएंगे, तो उसमें वो समझ नहीं पाएगा
कि मैं कितने पीसेस किधर रखूँ, कितने पीसेस दिल्ली में डालूँ वाले गोडाउन में डालूँ, कितने लखनऊ में। तो इसीलिए जो स्टॉक आइटम है इसमें लास्ट में ही क्रिएट करते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं स्टॉक आइटम पे क्लिक किया। अब मान लीजिए मैं इसमें किस चीज़ का बनाया, तो मान लीजिए सोप में, साबुन में, तो मैं पियर्स के साबुन आते हैं, पियर्स के साबुन वाला बना लेता हूँ स्टॉक। कुछ इस तरीके से ये आपको एंटर करके इधर आना। अभी हमारा साबुन किसके अंदर में आता है, सोप के अंदर में आता है। एंटर किया, उसके बाद फिर हमने वहाँ पे एक यूनिट बनाई थी ना, जहाँ पे बता रहा था ऑलरेडी आपका ये पीसेस वाला बना हुआ है, तो मैं इसको पियर्स को किस में मापूंगा, पीसेस में। एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से पूछ रहे जीएसटी एप्लीकेबल, मेरा जीएसटी वाला ऑप्शन ओपन है तभी यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखा रहा है। अगर आपका जीएसटी वाला ऑप्शन सेटिंग से ही पहले बंद रहेगा तो ये सब चीज़ें नहीं दिखाएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या चीज़ जीएसटी वाला, तो पहले मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना के डाली हुई अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर आप लोग जाके देख लेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी अगर आप लोग लगाना चाहते हैं इस पर, तो जाहिर सी बात है मैं लगाना चाहता हूँ, यस रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ से इसका प्रोडक्ट का, हर एक प्रोडक्ट का अपना एचएसएन कोड होता है। आप लोग जैसे लाइफ बॉय होगा, छोटी से छोटी चीज़ खरीदते हैं, उसका भी एक अपना एचएसएन कोड होता है। उसका आप डालेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका एचएसएन कोड आ जाएगा। तो अगर आप लोग एचएसएन कोड डालना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ से मैं डालना चाहता हूँ, तो स्पेसिफिक डिटेल हेयर पे करूँगा, इंटर करूँगा, एचएसएन कोड में कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल अभी के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है एचएसएन कोड जो होता है वो 8 डिजिट का होता है मैक्सिमम। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया है। मैं एंटर करके एक्सेप्ट करके नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे रेट के लिए पूछ रहा है, जीएसटी लगाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है मैं इस पर जीएसटी लगाना चाहता हूँ। नीचे आऊँगा, स्पेसिफिक डिटेल हेयर पे क्लिक करूँगा, एंटर कर दूंगा। उसके बाद टैक्सेबल पे लगाना है तो एंटर करूँगा एक बार, और नीचे आ जाए जीएसटी रेट में कितने परसेंट लगाता हूँ, 12%। अब एक चीज़ और आप लोग को, मान लीजिए कुछ लोगों में यहाँ पे जीएसटी रेट में यहाँ नीचे पे 3 ऑप्शन और आते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। देखो आईजीएसटी जो हमारा होता है उससे रिलेटेड क्या चीज़ होती है, मान लीजिए हम एक देश से दूसरे देश में, अपने देश से या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं तो हमारा आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी पूरा लगता है 12%। और सीजीएसटी, एसजीएसटी हमारा जारी, मान लीजिए हम लखनऊ से रहकर लखनऊ के दूसरे कोने में सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ पे सीजीएसटी, आईजीएसटी लगता है। ये जो सीजीएसटी, आईजीएसटी होता है वो, सॉरी सीजीएसटी, एसजीएसटी होता है वो आईजीएसटी का हाफ हाफ लगता है। अब मान लीजिए वो ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा हमको, तो उसको कैसे इनेबल करेंगे, यहाँ पर आप लोग आएंगे कॉन्फ़िगरेशन वाली, इस पर सॉरी हाँ इसी पे आ जाएंगे। उसके बाद इस पर एंटर करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन दिखा रहा होगा ब्रेक करके, ये देखिए ब्रेक दिखा रहा है ना, प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट, नो है, इसको आप लोग यस कर देंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको यस कर देता हूँ, एंटर किया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूंगा। देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखा रहा है ना, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब जैसे मैं यहाँ पे 12 डालूंगा, इंटर करूंगा, देख सकते हैं आईजीएसटी पूरा लेता है, बाकी दोनों 6% अपने आप ले लेंगे। अब नीचे आ जाएंगे, अगर आप लोग यहाँ पे सामान बेच रहे हैं तो सामान गुड्स रखेंगे, अगर आप लोग सर्विसेज बेच रहे हैं तो सर्विसेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो कैपिटल गुड्स है तो उस पर आप लोग, जिस पे मैं सामान है कोई बेच रहा हूँ तो उस पर ही आप लोग को टैक्स लगाना है, गुड्स पे ये कर दिया मैंने। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मेन सारा इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ होता है गोडाउन वाला, यहाँ से आप लोग का शुरू होता है। अब मान लीजिए मैंने पियर्स के साबुन 500 पीसेस खरीदे, 500 मैंने यहाँ डाला। जैसे एंटर करूंगा मेरा नेक्स्ट पेज गोडाउन वाला, मतलब नेक्स्ट जो अगला एंट्री होगी वो गोडाउन वाली ओपन हो जाएगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ 500 पीसेस डालने के बाद देखिए आ गया ना। और देखिए जो मैंने लास्ट में गोडाउन बनाया था 2 दिल्ली और लखनऊ वाला, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, दिल्ली लखनऊ से। अब यहाँ पे देखिए 500 पीसेस जो मेरे पास गोडाउन है, तो मैं मान लेता दिल्ली में मेरे पास 250 पीसेस हैं, 250 पीसेस दिल्ली में, 250 पीसेस लखनऊ पर। दिल्ली सेलेक्ट किया, अब यहाँ 500 की जगह मैं 250 कर दूंगा, एंटर करूंगा। रेट कितने का, 22 रुपये का एक पीस है। एंटर करके इधर आ जाऊंगा, एक बार एंटर, फिर नीचे देखिए 250 जो ऑटोमेटिक बचा था उसने ऑटोमेटिक नीचे ले लिया। अब सिर्फ मुझे यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट करना है, एंटर करके, और यहाँ पे जो रेट है वो डालना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लूंगा। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने नीचे ले लिया है 500 रुपये के, मतलब 500 क्वांटिटी है, 22 रुपये के रेट के हिसाब से 11,000 रुपये का सामान मेरे पास है। एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आते हैं पीछे, बैक करके आ जाते हैं गेट वे ट्रैकिंग में। अब यहाँ से मान लीजिए आप लोग को देखना हो कि जो हमारे पास जो ये समरी है गोडाउन वाली, मान लिया आपके जहाँ कंपनी में काम करते हैं वो पूछ ले आपसे कि अब बताइए मेरे पास इस वक्त मतलब कौन कौन से गोडाउन में कहाँ कहाँ पर कितना सामान पड़ा हुआ, तो आप उसको कैसे बताएंगे। अब यहाँ से तो देखेंगे नहीं कि भाई डे बुक में जाएंगे, देखिए कुछ नहीं दिखा रहा आप लोग के डे बुक में, और वाउचर एंट्री किए होते तो भी, सेल्स किए होते तो डे बुक में दिखाता। स्टॉक समरी में जाएंगे देखिए तो भी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, सोप का स्टॉक समरी में ही दिखाएगा आपको, सोप का दिखाएगा जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे, लेकिन गोडाउन अलग नहीं दिखाएगा, इसमें पूरा टोटल जितने हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ टोटल दिखाएगा। एक बार और एंटर करके देखिए,
हमें यहाँ पे कहीं नहीं दिखाया कि हमारे पास लखनऊ में इतना है, दिल्ली में इतना है, कुछ नहीं। सिर्फ हमारे पास कितना स्टॉक आइटम है, 500 पीसेस क्वांटिटी है, 11,000 रुपये की वैल्यू का है, बस इतना दिखाया हमें। अब मालिक ने पूछा हमसे कि मान लिया हमें मतलब कितने गोडाउन हमारे पास और कहाँ-कहाँ पे किस गोडाउन में कितना सामान पड़ा है, वो चीज़ पूछ रहा है। तो उसको आपको कैसे बताएँगे? तो यहाँ पे नीचे आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का, इस पर एंटर करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग इन्वेंट्री वाले ऑप्शन, हमने इन्वेंट्री का किया था ना, तो देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री बॉक्स दिखा रहा है। इस पर आप लोग एंटर करेंगे, देख सकते हैं गोडाउन वाला यहाँ पे आ गया है। गोडाउन पे जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे दिखा देगा दिल्ली वाला भी, अगर देखना चाहते हैं तो दिल्ली का सिर्फ दिखाएगा। देखिए दिल्ली मेरे पास 250 पीसेस है, देखिए दिखा रहा है। और उसके बाद लखनऊ वाले पे जाएंगे आप, देख सकते हैं लखनऊ वाले में दिखाएगा हमारे पास 250 पीसेस है। अब मान लीजिए हमें ये सब दोनों साथ में देखना है एक ही बार में, तो कैसे आप लोग देखेंगे? ऊपर आपको प्राइमरी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, प्राइमरी पे आके जैसे आप एंटर करेंगे देखिए दोनों आपको यहाँ पे दिखा देगा। दिखा रहा है ना, दिल्ली का और लखनऊ का। अब मान लीजिए मुझे दोनों के जो पूरी डिटेल है देखनी है, कैसे दिखेगी? तो उसको देखने के लिए आप लोग को ऑल्ट के साथ F5 बटन दबाना है। ऑल्ट के साथ F5 बटन जैसे दबाएंगे, देखिए मैंने ऑल्ट के साथ F5 बटन दबाया, देखिए इसके गोडाउन का सारा जितना जितना सामान है सब दिखा दिया। और भी अगर ढेर सारे सामान होते तो यहाँ सारे लिस्ट खुल जाते, फिर लखनऊ के नीचे वो भी खुल जाते। देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली में 250 पीसेस में, देख सकते हैं दिखा रहा है। सोप दिल्ली में सोप जो है साबुन हमारे पास कितने इतने पीसेस है। एक बार और एंटर करेंगे इस पे, देखिए अंदर दिखा देगा हमारे पास पियर्स के साबुन से, वो सब चीज़ें दिखा देगा। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।